दिल्ली में सामाजिक सरोकार की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है, जहां पर सेवा भारती संस्कार समिति ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर कई जोड़ों की शादी कराई गई। ये रिपोर्ट देखिए। सेवा भारती संस्कार समिति ने पेश की मिसाल, गरीब परिवारों की बेटियों का कराया सामूहिक विवाह। 210 जोड़ों की कराई गई शादी, 11 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से हुआ। दिल्ली में सेवा भारती संस्कार समिति ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सेवा भारती संस्कार समिति की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों सेवा भारती समिति की तरफ से 210 जोड़ों की शादी कराई गई है। वसंत कुंज के आदि शक्ति कात्यायनी मंदिर में 11 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा सहित यूपी के अलग अलग शहरों से आई युवतियों की शादियां कराई गयीं। सेवा भारती की पहल उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटियों की शादी कराने में असमर्थ होते हैं। ये समिति घर बसाने में जो भी जरूरत के सामान होते हैं वो नए जोड़ों को दिए जाते हैं, जैसे कपड़े, बेड, गैस चूल्हा, कुर्सी, मेज सहित टीवी, फ्रिज भी सेवा भारती जन सहयोग से नए जोड़ों को देती है। इस मौके पर शादी के बंधन में बंधे जोड़ों ने जनतंत्र टीवी के कैमरे पर इस समिति का धन्यवाद भी किया। सेवा भारती समिति के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष का साफ तौर पर ये कहना कि हमारा प्रयास है कि हर बेटी की शादी सम्मान और गरिमा के साथ हो सके और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। हमारे यहाँ जो मदद होती है ना, वो कोई ये देखकर नहीं होती कि गरीब है अमीर है। समाज में जो प्रथा, जो भगवान ने एक रीति नीति बना दी कि निर्बल, दुर्बल, अभावग्रस्त, पतित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, ये कोई जन्म से नहीं होते, कई बार हो जाते हैं। तो समाज इनका, उनको महसूस ना हो कि हम अलग हैं, हम भी समाज के अंदर हैं, आप भी समाज है। समाज में एक मदद की जो सनातन ने सीखा है, तो वो अपना मदद बढ़ाते हैं, बस इतना ही होती है। और साल भर में पिछली बार हमने 185-186 शादी की थी, इस बार शायद 200 प्लस शादियाँ हो जाएगी। आज रात को काउंट हो जाएगा 5-6 बजे कितनी शादियाँ हुई, तो अनुमानित 200 प्लस शादियाँ है इस बार। और जो सेवा भारती क्या है, ये एक कुछ भी नहीं, एक समाज वो है जो जिसको ज़रूरत है, एक समाज वो है जिसके पास ज़रूरत वालों के लिए मदद करने के हाथ है। और सेवा भारती का माध्यम है, ब्रिज है दोनों का। तो चाहे किसी तरह का, 2 तरह के काम करती है, एक करती है कल्याणकारी, एक करती है उत्थानकारी। कल्याणकारी तो जब भी कोई इमरजेंसी आ गई, बाढ़ आ गई, पीड़ा आ गई, कोरोना आ गया। और जो उत्थानकारी है उसमें एक ही मोटिव है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से लोग आगे बढ़े, स्वावलंबी हो। और आज वो एक तरह से मदद लेने वाले हैं, वह कुछ दिनों के बाद वही हाथ मदद देने वाले बने। ऐसा करके सेवा भारती काम करती है। देश भर में काम चलते हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले माननीय मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि 1,39,000 काम हमारे हर वर्ष होते हैं। जो एक तरफ शादियों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं सेवा भारती की ये पहल समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है, जो न सिर्फ खर्च को कम करती है बल्कि जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर खुशी भी लाती है। मेरा नाम डॉक्टर विजय नारायण शुक्ल है और मैं गुरुग्राम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वास्तु और ज्योतिष विभाग। यह जो सेवा भारती है, यह RSS का ही एक प्रकल्प है। और जिस प्रकार का RSS का उद्देश्य होता है कि सर्व समाज को एक संगठन में पिरोना, उसी प्रकार से सेवा भारती सभी जो राष्ट्र के जो लोग हैं उन सब की सेवा के लिए तत्पर रहती है। 24 घंटा किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, उसी सेवा के अंतर्गत ये वैवाहिक सेवा का भी कार्यक्रम संपन्न करते हैं। जैसे जो आर्थिक रूप से, जिस प्रकार से आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस महंगाई में लोग आर्थिक तंगी के कारण इतना शादी विवाह में लोग जो है तो इतना ना कर्ज ले लेते हैं कि फिर बाद में भरने में दिक्कत होती है। इसलिए जो आर्थिक रूप से जो हीन जो व्यक्ति हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सब का सामूहिक रूप से विवाह करा करके उनका सारा खर्च, जितने भी वैवाहिक रूप में जितने भी खर्च होते हैं, अनेक प्रकार के यहाँ जो दहेज की जो सामान होते हैं, वह सभी
सामान जो एक माता पिता देते हैं, संपन्न परिवार, उन सभी सामानों का सभी संगठन के रूप में जो है उन सबको दिया जाता है। ये हमारे पिताजी की देन है, सेवा भारती के साथ जुड़े हुए थे। बच्चों की पढ़ाई में हमारे से हर महीने वो कलेक्शन करके ले जाते थे। उसी दिन से हम पिताजी का भी रिकॉर्ड आ जाता है, सारी फैमिली का रिकॉर्ड होता है। हमने मंगलसूत्र सब बच्चों को हमने दिए हैं ताकि इस प्रथा के माध्यम से अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। सेवा भारती समिति की तरफ से दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज 200 से ज़्यादा सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं। इस वक्त हम बसंत कुंज इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सेवा भारती की तरफ से 11 जोड़ों को बाकायदा फेरे कराए जा रहे हैं। उनको हर चीज़ वो मुहैया कराई जा रही है जो एक ज़रूरत के सामान घर की तरफ से परिवार देते हैं। ये जो समिति है इसका साफ तौर पे कहना है कि ये भारत के अलग अलग स्थानों पर लगातार जनहित में काम करती है और उन जोड़ों की शादी करती है जो गरीब हैं, पिछड़े हैं या जिनके परिवार वाले शादी नहीं करा सकते। ये समिति उनकी शादी कराती है, बाकायदा उनको हर वो चीज़ मुहैया कराई जाती है जो कि ज़रूरत के सामान है। मेरे साथ एक यहाँ पर दूल्हे भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बरेली। आपकी शादी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है, मतलब मैच था, बहुत अच्छा लगा। सेवा समिति की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी। बाकी आपके और भी कोई मिलने वाले हैं जिनकी शादी यहाँ हुई? नहीं, मैं हम लोग दो ही हैं, बाकी तो फैमिली सारे लोग घर के फैमिली से हैं। बाकी तो अदरवाइज बाकी तो हम लोग मिलकर शादी की है। आपकी पत्नी है? ये कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं, में आते हैं लोग। उड़ीसा? उड़ीसा से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या प्रियंका। आपकी शादी हुई है आज सेवा समिति की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शादी हमारी की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ अली शरर, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।